हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 5th 6th। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन 5th 6th में है क्या आपका, तो ये फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस आपका गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो 5 to 11 जितने भी क्वेश्चन है आपके उनमें आपको इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देना, इनवर्स में ये मैट्रिक्स वाला इनवर्स नहीं है, डिटरमिनेंट वाला इनवर्स है, ठीक। तो इसको कैसे हम करते हैं, तो इसका इनवर्स जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है आपका ए बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तभी आपका इनवर्स आ पाएगा जब डिटरमिनेंट जो है स्टूडेंट इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो उसको स्टूडेंट हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट जो है वो आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो आया। डिटरमिनेंट अगर स्टूडेंट्स आपका इक्वल्स टू जीरो आया तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस केस में आपका क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में आपका ए इनवर्स जो है वो नहीं निकल पाएगा। इस केस में आपका इनवर्स जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आपका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू आपका जीरो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से आपको बेटर एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका। यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो आपका है यहाँ पे 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 और 3, ठीक है। इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का फॉर्मूला भी यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो देखो आपका अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया यानी कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर हो गया, जीरो हो गया, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका इन्फिनिटी में चला आएगा। तो इसीलिए आपका डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, तभी आपका उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट ए लिखा आपने, ये हो गया 2 - 2 4 3, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, तो ये हो गया 2 3 = 6, 2 3 = 6, बीच में माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो गया 6 + 8 14 हो गया स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट आपका, ये इनवर्स एग्जिस्ट इन दिस केस, ठीक। तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए ध्यान देना बस आप लोगों को दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये इसका इनवर्स फाइंड करना है। एक सेकेंड हो गया। तो डिटरमिनेंट ए जो आया है स्टूडेंट आपका, वो आया है यहाँ पे आपका 14, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, ठीक है। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर इसका क्या होगा, वही -1 की पावर 1 + 1 और माइनर आपका इसका मल्टीप्लाई माइनर इसका। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसकी पावर आपकी इवन में होगी तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, इसकी पावर अगर ऑड होगी तो आपका ये नेगेटिव आएगा। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका -4, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट, तो -1 की पावर 2 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ पे आपका -2, ये भी नेगेटिव आपका। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया आपका +2, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट, तो -1 की पावर आपका 2 + 2 और ब्रैकेट में आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका ये क्या बचा 2, ये आपका पॉजिटिव में आएगा, इवन है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो एडजॉइंट ए लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका एडजॉइंट ए क्या होगा, A11 A12 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका ट्रांसपोज, फिर आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए आपके, ठीक है, रो कॉलम्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब बस इसको लिख दो आप, जो जो एलिमेंट जितना है उसको आप लिख दो। तो ये आपका ये है 3, ठीक है, ये 3 हो गया आपका, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका -4 हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 2, और वो भी आपका कितना है 2, ठीक। फिर इसके बाद आप इनवर्स लिख दो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए 1 बाय 14, एडजॉइंट ए क्या है आपका 3 - 4 2 और 2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको दिखाई दे रहा है सही से। और एक क्वेश्चन 6 भी देखना ध्यान से, आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा और एकदम बहुत क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको -1 -3 और 5 और 2, तो -1 -3 5 और 2। तो आपको क्या है स्टूडेंट, आपको इसको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट से पता चलेगा कि ये आपका इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई आपका 2, बीच में माइनस का साइन, फिर -3 5, ये -2 + 15 आपका स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया आपका 13, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये आपका, यानी इसका इन्वर्स जो होगा इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए स्टूडेंट आपका क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो आपका क्या आया 2, तो ये A11 आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 की पावर आपका 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या है यहाँ पे -3, ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव आपका क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये 3 आ गया। फिर स्टूडेंट आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1, और ये है आपका यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये हो गया 5, ये नेगेटिव होगा तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर आपका 2 + 2, और ये क्या है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आ गया -1, तो आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम ये पॉजिटिव में होगा, तो ये आपका हो गया -1, ठीक है। तो ये इतना आ गया आपका। अब देखो इसके एडजॉइंट ए लिखने हैं, तो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे आपका, इसको सबसे पहले आप क्या करो, जो जहाँ पे है जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज, फिर आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज कर दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है स्टूडेंट्स आपका 2 है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, फिर देखो आपका यहाँ पे -5 है और ये है आपका -1, ठीक। तो ए इनवर्स फाइंड करना आपको, तो ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ए 1 बाय 13, और ये हो गया आपका एडजॉइंट ए 2 3 -5 -1, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख लो इसको अच्छे से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में 7th 8th, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।